सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको कुकुम्बर यानी खीरे को सीड से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही साथ फ्रूट के डे बाय डे अपडेट का वीडियो भी दूंगा और इनको हार्वेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इनको सीड से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस सीखते हैं। तो खीरे को सीड से ग्रो करने के लिए मैं जो कंटेनर ले रहा हूँ वो है हमारा ग्रो बैग, और ये ग्रो बैग का साइज़ है 3 बाई 2 फीट। यानी इनकी जो लंबाई है वो 3 फीट है और चौड़ाई है 2 फीट। और ये देखिए, ये मैंने सीड्स लिए हुए हैं जिसका नुकीला पोर्शन मिट्टी की ओर रखना है और गोल वाला पोर्शन आपको ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से इनके सीड्स को लगाना है। सीड्स को लगाने के लिए जो सॉइल मिक्स है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। इस तरह का भुरभुरा सॉइल मिक्स बलुई मिट्टी में अच्छे से आपके खीरे सीड से ग्रो होंगे। तो चलिए इनके सारे सीड्स को हम ग्रो बैग में लगा लेते हैं। देखिए, इनके सीड्स को लगाते वक्त ध्यान रखना है, इनको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रखना है, लगभग 1.5 से 2 इंच गहराई में रखना है। बहुत ज़्यादा गहराई में रखने से जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, कभी कभी सीड्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इसी तरह हम लगभग 7-8 इंच की दूरी पे इस तरह से प्लांट के जो सीड्स हैं वो लगा रहे हैं। तो सारे सीड्स को हम इसी तरह से लगा लेते हैं। कुकुम्बर यानी खीरे को सीड से लगाने का जो सही टाइम है वो फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक है। आप इनके सीड्स को अभी भी लगा सकते हैं। अभी अप्रैल चल रहा है और इस टाइम भी आप इनके सीड्स को लगा सकते हैं। तो चलिए इनको लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी से हमें सीड्स को अच्छे से ढकना होता है। तो सारे सीड्स जब लग जाएं तो आप इनको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए। सीड्स को लगाने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से पानी दे देंगे। आपको ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी ड्राई रहेगी तो हमारे जो सीड्स हैं उनका अंकुरण सही से नहीं होगा। तो इस तरह से लगाने के बाद हम इनको अच्छे से पानी दे देंगे। आपको ध्यान रखना है, पॉट या कंटेनर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखना है, जहाँ 7 से 8 घंटे डायरेक्टली सनलाइट मिलती हो, तभी आपके फ्रूटिंग प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। खीरे को सीड से लगाए आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तो 9वें दिन देख सकते हैं सीड से बहुत अच्छे प्लांट जर्मिनेट हो गए हैं और इनमें अब जल्दी से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट है इनको ग्रो करने का। खीरे को सीड से लगाए हुए आज पूरे 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन में आप देख सकते हैं हमारा जो कुकुम्बर यानी खीरे के प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ तक इन पे देखिए मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आने लगे हैं। फीमेल फ्लावर में फ्रूट के साथ बड आती है और जो मेल होता है फ्लावर उसमें कोई भी फ्रूट नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर का फूल ब्लूमिंग किया हुआ है। तो ये जो मैंने खीरे की वैरायटी लगाई है ये देसी वैरायटी है। इसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी भी आती हैं जिनमें ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो ये देसी वैरायटी है, इसमें भी फ्रूटिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन हाइब्रिड की तुलना में थोड़ा कम होती है और इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। देसी वैरायटी जो है काफ़ी कॉस्टली खीरे बिकते हैं और स्वाद में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखिए, इसी तरह से कुछ दिन पहले मैंने कुछ हाइब्रिड खीरे जो हैं उनके भी सीड लगाए थे। तो देखिए उनके भी प्लांट काफ़ी अच्छे बड़े हो गए। तो दोनों जो खीरे के प्लांट हैं सेम प्रोसेस से ही ग्रो करना है। जो मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया उसी तरह से आपको ग्रो करना है सीड्स। खीरे को सीड से लगाए आज पूरे 42 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो खीरे का प्लांट है उस पर फीमेल फ्रूट्स वाला फ्लावर आने लगा है और ये बेल भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। जगह जगह आपको इनके जो फीमेल फ्लावर हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत अच्छे से पॉलिनेशन के बाद हमारा जो प्लांट है फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो जितने भी प्लांट मेरे बड़े हुए हैं उनमें देख सकते हैं सब में बहुत अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए हमारे हाइब्रिड वाले कुकुम्बर के प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से ये भी ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इनके केयर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इनकी जितनी भी पुरानी लीव्स हैं इनको हमें कट करके हटाना है। जितनी भी सूखी हुई कटी छटी जो भी लीव्स हैं उनको आपको इस तरह से कट करके हटा देना है, क्योंकि ये सारी जो लीव्स हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले जाती हैं आपके प्लांट से, जिससे फ्रूट अच्छे साइज़ में नहीं ग्रो होते हैं और उनकी ग्रोथ भी नहीं अच्छे से होती है। तो इस तरह से जितने भी आपको प्लांट पे मुरझाए हुए या सूखे हुए लीव्स दिखाई दें उन सबको कट करके आपको हटा देना है। इसके साथ ही अब हमें अगला काम जो करना है वो है इन्हें
फर्टिलाइज़र देने का। हम इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें गोबर की खाद मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले प्लांट के चारों ओर बचा के स्टेम को अच्छे से गुड़ाई कर लेना है आपको। गुड़ाई करने के बाद आपके पास 1 से 1.5 साल या 2 साल पुरानी अच्छे से डिकम्पोज़ हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। तो ये देखिए डिकम्पोज़्ड गोबर की खाद है। इसको हम प्लांट के चारों ओर अच्छे से डाल देंगे और ये काम आपको लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन पे एक बार ज़रूर से करना है ताकि आपके प्लांट पे फ्रूटिंग अच्छे से हो सके। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने किया है ताकि हमारे जो प्लांट हैं अच्छे से फ्रूटिंग दें। प्लांट को सीड से लगाए आज पूरे 55 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो खीरे के प्लांट हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इन पे ढेर सारे फ्रूट्स आ रहे हैं और ढेर सारे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप अपने गार्डन में कुकुम्बर को लगा सकते हैं। तो कुकुम्बर यानी खीरे के प्लांट पे कभी-कभी इंसेक्ट का अटैक होता है, तो उससे बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप रेगुलरली वीक में एक बार ज़रूर से करिए। तो देखिए हमारा जो कुकुम्बर का प्लांट है उस पे अच्छे से फ्रूट भी लगने लगा है। तो आज मैं इस खीरे को हार्वेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ और देखिए मैंने डे बाय डे अपडेट के साथ आपको दिखाया कैसे हमारे जो खीरे के प्लांट हैं अच्छे से ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या इस टाइम आती है कि इन पे इंसेक्ट लग रहे हैं, तो इंसेक्ट से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि वीक में एक बार ज़रूर से इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट पे अच्छी फ्रूटिंग होगी, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा, ग्रोथ में अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। तो बहुत ही खुशी होती है जब आपने टेरेस पे इस तरह से कुकुम्बर या कोई भी वेजिटेबल ग्रो करके हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बहुत ही सुंदर सा ये ग्रोथ हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको ध्यान रखना है फ्रूटिंग प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट में ही रखा जाता है। तो देखिए चलिए अब इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आज अपने गार्डन से पहला कुकुम्बर हार्वेस्ट किया है और ये कुकुम्बर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि मैंने इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है। तो देख सकते हैं कुछ दिन बाद हमारे खीरे के प्लांट पे और भी खीरे लगना शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके गार्डन में लगाए जा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो ककड़ी के प्लांट होते हैं वो भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो आप अपने गार्डन में अगर बिगनर हैं तो ककड़ी सबसे पहले लगाइए क्योंकि वो बहुत आसान और ईज़ी वे में ग्रो हो जाती है। तो देखिए कितने सारे जगह जगह पे कुकुम्बर यानी खीरे लगे हुए हैं जो कि मैंने अपने हाथ से सीड्स को लगाया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथों से वेजिटेबल या फ्रूट को लगा के हार्वेस्ट करते हैं। तो जो मैंने टिप्स आपको बताई वो ज़रूर से फॉलो करिएगा, जिससे आपके गार्डन में भी जितनी भी वेजिटेबल हैं या कुकुम्बर, खीरे, ककड़ी जो भी है वो बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस खीरे को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए जब ये फलना शुरू करते हैं तो लगभग आपको हफ्ते में 3-4 बार हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो ये देखिए मैं हफ्ते में दूसरी बार ये हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ और बहुत अच्छी ग्रोथ है, देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो हाइब्रिड कुकुम्बर है उस पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए मैं अपने टेरेस पे अभी रिसेंटली 1 हफ्ते में 3 खीरे हार्वेस्ट कर चुका हूँ और कितना ज़्यादा खुशी होती है अपने टेरेस से ज़्यादा फ्रूटिंग लेना, हार्वेस्ट करना। तो इसी तरह से अपने गार्डन में मैंने ककड़ी भी ग्रो बैग के अंदर लगा रखी है जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है। तो अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप इस तरह के वेजिटेबल या इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट अपने गार्डन में लगाइए जो कि कम मेहनत में ग्रो होते हैं। तो ककड़ी एक ऐसा वेजिटेबल या फ्रूटिंग प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी अच्छे से फ्रूटिंग करने लगता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसको अपने गार्डन में आप ज़रूर से लगा के देखिएगा। तो देखिए हमारे प्लांट पे ककड़ी भी हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जब एक बार ये फलना शुरू कर देते हैं तो लगभग आपको हफ्ते में 7 से 8 कुकुम्बर या ककड़ियाँ मिल जाती हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है इनको सीड से ग्रो करने का। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।